पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। सरकार की सोच है और उसमें संशोधन का जो प्रावधान लाने की बात है, विपक्ष को उसके तथ्यों पे जाना चाहिए कि किस प्रकार से वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का उपयोग उसी अल्पसंख्यक समाज के महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए और उनके गरीबों के लिए हो। इस सोच के साथ ऐसे यह मामला अब जेपीसी में चला गया है, तो वहाँ उस पर चर्चा होगी, उस पर विचार होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पटना पहुंचते ही आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें, 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन से तेजस्वी यादव एक बार फिर जनता के बीच जाने वाले हैं। तैयारी है आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव और इस होने वाली उपचुनाव की। तो आपको बता दें कि इन सब को लेकर नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि वो कुछ भी कर ले, कोई फायदा नहीं है। उनकी राजनीतिक यात्रा समाप्त हो चुकी है और जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें भी 4 की 4 सीटों पर एनडीए की ही जीत होने वाली है। तो वहीं आरक्षण के मुद्दे को लेकर बड़ा बयान देते नजर आए। क्या कुछ कहा, पहले आप वो सुने। वक्फ बोर्ड के विषय में जो भी सरकार की सोच है और उसमें संशोधन का जो प्रावधान लाने की बात है, विपक्ष को उसके तथ्यों पे जाना चाहिए कि किस प्रकार से वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का उपयोग उसी अल्पसंख्यक समाज के महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए और उनके गरीबों के लिए हो। इस सोच के साथ ऐसे यह मामला अब जेपीसी में चला गया है, तो वहाँ उस पर चर्चा होगी, उस पर विचार होगा। सर, क्रीमी लेयर पे कल चर्चा चली कि सब क्रीमी लेयर नहीं रहेगा। बिल्कुल मोदी सरकार ने स्पष्ट किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी स्पष्ट विचार आया है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान में जो एससी और एसटी के आरक्षण का जो प्रावधान है उसमें क्रीमी लेयर नहीं है, इसलिए एससी एसटी के आरक्षण में क्रीमी लेयर नहीं रहेगा। बांग्लादेश में नई सरकार का गठन हुआ है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि वहाँ के हिंदू और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ट्वीट तो किया गया, बधाई तो दी गई, लेकिन सुरक्षा की बात नहीं कही गई। देखिए, कांग्रेस की अलग सोच है, वह तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और उनके हर बात और हर सोच के तहत अपनी सत्ता की सोच ज़्यादा होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी और उनके नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार बांग्लादेश की स्थिति पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं और वहाँ हिंदू सुरक्षित रहे, जो भी भारतीय वहाँ हैं सुरक्षित रहे, इसके लिए बड़े अधिकारी भारत सरकार के लगातार वहाँ के संपर्क में हैं और माननीय गृह मंत्री जी ने वहाँ एडीजी बीएसएफ के अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी भी बना दिए हैं। गृह मंत्रालय द्वारा उसकी सूची भी जारी हो गई है और वह लगातार पूरी तरह से निगरानी बनाए हुए है। बीएसएफ वहाँ बहुत चौकस है। सर, बिहार के 4 जगहों पे उपचुनाव होने से पहले तेजस्वी यादव यात्रा पर निकल रहे हैं, क्या लगता है? और वहाँ स्पष्ट रूप से बांग्लादेश में जो हिंदू वहाँ सुरक्षित रहे, इसके लिए सरकार चिंतित भी है और उचित कदम भी उठा रही है और लगातार बांग्लादेश से संपर्क में भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी बड़ी संवेदनशीलता के साथ और अति महत्वपूर्ण विषय है, इस सोच के साथ वह इसको देख रहे हैं। यात्रा पर तेजस्वी यादव निकल रहे हैं, 4 जगहों पे उपचुनाव होना है बिहार में। हाँ, चारों सीट एनडीए जीतेगी। उनकी यात्रा तब समाप्त हो गई, राजनीति की यात्रा। वो तो अपने उस उप मुख्यमंत्री के काल में 6 विभाग रखकर लूटने का काम किए देखे ही, इसलिए वह नहीं है आप। इसलिए उनकी यात्रा करने से कोई फर्क नहीं है। एनडीए में विश्वास है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की विकास की गंगा देश के साथ साथ जो बिहार में बह रही है और एनडीए का नेतृत्व जो हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, माननीय नीतीश कुमार जी,
सब नीतीश कुमार जी की विकास योजनाओं से और माननीय प्रधानमंत्री जी की विकास योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। लोगों को विकास चाहिए, लोगों को अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित चाहिए। बिहार के लोग अब यह सोच रहे हैं बिहार में जात पात की राजनीति नहीं, विकास की राजनीति होगी। प्रधानमंत्री वायनाड के दौरे भी करेंगे सर। जब मंदिर और मठ का जमीन का भी पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है जी, तो हैं मंदिर और मठों का नहीं, ठीक है, सरकार पंजीकरण अनिवार्य जमीन का हो गया है। बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। तो फिर मिलते हैं तो और बात करेंगे। आप सुन रहे थे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय एक और आरक्षण को लेकर बड़ा बयान देते नजर आए। क्रीमी लेयर जिसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे, एनडीए में भी सवाल खड़े हो रहे थे, उसको लेकर बड़ा बयान देते नजर आए। तो वहीं बांग्लादेश में जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, नए प्रधानमंत्री वहां चुने गए हैं और पीएम मोदी ने वहां मौजूद हिंदुओं के लिए चिंता जाहिर की थी, उसको लेकर भी नित्यानंद राय बयान देते नजर आए। कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते भी नजर आए। साथ ही साथ आपने सुना तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। 15 अगस्त से कई मुद्दों को लेकर तेजस्वी यादव जनता के बीच पहुंचने वाले हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी है तेजस्वी यादव की, इसको लेकर जमकर निशाना साधते नजर आए नित्यानंद राय। तंज कसते हुए कहने लगे कि उनकी जो राजनीतिक यात्रा है वो समाप्त होने वाली है, तो कोई भी चुनाव हो, उपचुनाव हो या फिर आने वाले 2025 का विधानसभा चुनाव, पीएम मोदी और बिहार में सीएम नीतीश के नेतृत्व में चुनाव एनडीए लड़ने वाली है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही ये चुनाव एनडीए जीतकर दिखाएगी। तमाम मुद्दों को लेकर और क्या कुछ कह रहे थे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।